वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के नवीन मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि ऐसे मॉडल पेपर के बारे में जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। बीए के 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिसमें परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, तो पॉलिटिकल साइंस बीए 6 सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात की तो POL यानी पोल 306 का जो पेपर है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी ये कोड है पेपर का, ठीक है। और दूसरा पेपर कोड जो था पहला वाला 305 वाला मैंने करवा दिया है। 306 वाला देख लूंगा, फिर 307 वाला और 308 वाला भी मैं आपको इसी चैनल पर एक प्रकार से दे दूंगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए उसके लिए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भारतीय समाजवादी दल का निर्माण कब हुआ था? भारतीय समाजवादी दल का निर्माण कब हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाजवादी दल की बात हो रही है, भारतीय समाजवादी पार्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय समाजवादी दल की जब हम बात करते हैं तो 1955 में भारतीय समाजवादी दल की एक प्रकार से स्थापना की गई थी, निर्माण किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राम मनोहर लोहिया की मुख्य रचना कौन सी इनमें से? राम मनोहर लोहिया की मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये पुस्तक राम मनोहर लोहिया की ही है। व्हील ऑफ हिस्ट्री भी राम मनोहर लोहिया की ही पुस्तक है। साल्ट सत्याग्रह भी राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। यानी ये तीनों पुस्तकें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एक प्रकार से बता दूं तो इनके नाम पर विश्वविद्यालय भी है, अकबरपुर में पड़ता है, फैजाबाद जिले में, ठीक है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। राम मनोहर लोहिया का जन्म इनका हुआ था कब हुआ था इनका जन्म? 23 मार्च 1910 को जन्म हुआ था। 12 अक्टूबर 1967 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं राम मनोहर लोहिया, समाजशास्त्री हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1910। और मृत्यु कब हुई थी? 12 अक्टूबर को। 12 OCT यानी 12 अक्टूबर 1967 को इनकी एक प्रकार से इनका देहांत हो गया था। आगे देखेंगे, राम मनोहर लोहिया की माता जी का क्या नाम था? इनकी माता जी का क्या नाम था? माता की जी का नाम था चंदा और पिताजी का नाम था हीरालाल, ठीक है। आगे देखेंगे, राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के किस गांव में हुआ था? अकबरपुर गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किस दल से किया था? तो उन्होंने किस दल से किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर लोहिया ने किसके साथ मिलकर के कांग्रेस रेडियो की स्थापना करी थी? बताएं। तो ऊषा मेहता के साथ इन्होंने मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऊषा मेहता ने मिलकर के कांग्रेस रेडियो की स्थापना करी थी। ये बात ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? बताएं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े विद्वान आदमी थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें हम, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर को। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है। मृत्यु की अगर बात करें तो 27 मई को इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 1964 में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। प्रयागराज में इनका जन्म होता है। इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन से, जवाहरलाल नेहरू की माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था स्वरूप रानी। क्या नाम था? स्वरूप रानी इनकी माताजी का नाम था। पिताजी के नाम की अगर बात करेगा तो मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी का नाम था। बड़े अच्छे वकील थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, और बहुत ही धनी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, या महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत के लिए नेहरू जी ने कैसी अर्थव्यवस्था को उचित माना था? बताएं। भारत के लिए नेहरू जी ने कैसी अर्थव्यवस्था को उचित माना था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जिसमें एक प्रकार से सरकारी, जैसे आप देखेंगे भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। यहाँ पर सरकारी बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बस भी चलती है। सरकारी काम भी होते हैं, प्राइवेट काम भी होते हैं, ठीक है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेहरू ने किस प्रकार के समाजवाद का समर्थन किया था? लोकतांत्रिक समाजवाद की बात नेहरू करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा।
अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? बताएं। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको को करिकुलर से रिलेटेड जानकारी दी ही जाती है। इसके साथ ही साथ जो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, जो महत्वपूर्ण वीडियोस होती है आपकी परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की, उनकी भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? बताएं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसका सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? बताएं। जवाहरलाल नेहरू को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कब इनको अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू को? फटाफट से आप बताएंगे। तो इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न, किसका कथन है कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? ये बात भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ने ही कही थी। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का तार्किक वर्णन नेहरू जी ने किस पुस्तक में किया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक और आत्मकथा, ये भी इन्हीं की पुस्तकें हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस निम्न में से कब भारतीय जनपद सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करते? कौन? सुभाष चंद्र बोस। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कब आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कब उत्तीर्ण करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इन्होंने कब करी थी भाई? बताएंगे सभी लोग, कमेंट करके बताने का प्रयास करें। 1918, 1919, 1920 या 1921? बताएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय जनपद सेवा की परीक्षा, यानी कि जिसको आप बोलते हैं कौन सी? आईसीएस की परीक्षा, उसको कब उत्तीर्ण किया था नेताजी ने? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएंगे सभी लोग, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न। बताइएगा। बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1920, राइट आंसर 1920 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, 1938 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बताएं। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस अचानक अपने निवास से कब गायब हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस अपने निवास से अचानक 17 जनवरी 1941 को गायब हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में निम्न में से किस तिथि को स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर अपना अधिकार करके उसका नाम क्रमशः शहीद और स्वराज रख दिया था? तो अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का स्वराज रख दिया गया था। आज़ाद हिंद अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ पर था? तो अस्थायी सरकार का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था भैया? वो था रंगून में, ठीक है। और अगर अस्थायी पूछे तो सिंगापुर। अगला प्रश्न, कहाँ के रेडियो स्टेशन से गांधी जी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहा था? तो सिंगापुर, ठीक है, रेडियो स्टेशन से। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया था? तो ये नारा इन्होंने कहाँ पर दिया था भैया? ये नारा इन्होंने रंगून में दिया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, किस राजनीतिक संगठन में सावरकर अभी भी लोकप्रिय हैं? आम आदमी पार्टी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो किस राजनीतिक संगठन में सावरकर अभी भी लोकप्रिय हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधारों के कारण सावरकर कहाँ शरण लेना चाहते थे? तो वो एक प्रकार से फ्रांस में शरण लेना चाहते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, अपनी आज़ादी के लिए सावरकर किस जहाज
से कूदे थे। तो अपनी मतलब कि सावरकर के गिरफ्तार मतलब कि अपनी आज़ादी के लिए सावरकर जो थे, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये एसएस मोरी नाम के जहाज से कूदे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न, सावरकर की गिरफ्तारी को लेकर किन देशों के बीच विवाद हुआ था? तो सावरकर की गिरफ्तारी को लेकर के फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में विवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल 1911 को काली पानी की सजा हुई थी, काला पानी की इनको, सावरकर को। सेलुलर जेल में इनको बंद किया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चिट्ठी के बावजूद सावरकर के जगह मतलब कि सावरकर के जगह किसे छोड़ा गया था? सावरकर की जगह किसको छोड़ा गया था? चिट्ठी के बावजूद सावरकर की जगह किसको छोड़ा गया था? गणेश सावरकर, उनके भाई थे गणेश सावरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर किस वर्ष में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी थी? तो किस सन में करी थी? 1904 में करी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सत्य कथन कौन सा इनमें से? देखिए, भारतीय इतिहास के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी थे, न्याय के लिए अहिंसा को भी उचित मानते थे, शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का निर्माण भी करना चाहते थे, यानी उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर ने कब इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया था? 10 मई 1907 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर किस में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया? तो किस भाषा में एक प्रकार से थी वो पुस्तक? मराठी भाषा में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर ना कह करके भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो प्रथम ऐसे व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया? बताएं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। मतलब इसमें संविधान सभा की बात कर रहा है। बताएं, संविधान सभा में आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा में एक प्रकार से संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया था? देखिए, हैदराबाद के सदस्य ने भी भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, संविधान सभा के वैसे तो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ इन सभी लोगों ने भारत में विलय से मना कर दिया था। हैदराबाद ये 3 रियासतें ऐसी थी, लेकिन संविधान सभा में ये जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के जो सदस्य थे वो भाग लिए थे, जबकि हैदराबाद के सदस्य ने भी भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन स्वराज बिल में होते हैं। स्वराज बिल किसके निर्देशन में और कब तैयार किया गया था? तो स्वराज बिल जो था ये बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 में तैयार किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको प्रारूप समिति कहते थे। अच्छा, इसके सलाहकार थे बी एन राव जी। आगे देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना का निर्णय निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया था? बताएं, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की स्थापना का निर्णय निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की सिफारिश पर किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो था कब आया था? भारत में 1946 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो 1928 में। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? क्रिप्स मिशन की अगर बात करें, क्रिप्स मिशन बताएं, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, आपसे पूछिएगा बेबल प्रस्ताव कब आया था? तो बेबल प्रस्ताव जो आपका आया था ये 1945 में आया था। ठीक है, इसके अलावा माउंट बेटन जो प्रस्ताव था ये 1947 में आया था। क्लियर, माउंट बेटन प्रस्ताव तो था, ये भारत विभाजन से रिलेटेड था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस योजना के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात कही गई? बताएं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस योजना के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात करी गई? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बात करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई थी 1928-29 में। ठीक है, 28-29। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका अनुमोदन कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्धार मतलब कि यह उत्तर किया गया, यह उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार है या होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ओके,
अगला प्रश्न 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई, ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं करवाया गया था? इनमें से बताएं, महात्मा गांधी ने कौन सा समाचार पत्र इनमें से प्रकाशित नहीं करवाया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो वंदे मातरम इनके द्वारा प्रकाशित नहीं है, बाकी नवजीवन, हरिजन और युवा भारत ये समाचार पत्रों के प्रकाशन करने वाले महात्मा गांधी जी स्वयं थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा नहीं लिखा है? बताएं, कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण या हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? राधा कृष्णन ने लिखा है इस पुस्तक को, ठीक है। यानी यही पुस्तक महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है। बाकी सच्चाई के मेरे साथ, मतलब सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, स्वास्थ्य की कुंजी, हिंद स्वराज, ये सब पुस्तकें महात्मा गांधी की हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए थे? बताएं, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 में आए थे, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी, मतलब कितने वर्ष की थी? तो पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा 6 साल की थी, ठीक है। और 1922 में एक प्रकार से सजा इनको दी गई थी। 2 साल के बाद में चूंकि इनका काम ठीक ठाक रहा है, इसलिए इनको छोड़ दिया गया था, ठीक है, 2 साल की सजा के उपरांत। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से, तो इनमें से गांधी जी के द्वारा अगर बात की जाए तो देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, स्वदेशी, ये सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही शुरू किए गए हैं। तो एक ऑप्शन आप ई में लगा देंगे ये सभी, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैसिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? बताएं, क्रिप्स मिशन, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कब बने? तो ये अखिल, मतलब जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कब बने थे? 1923 में बने थे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इनके बारे में धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी दृष्टिकोण पर इन्होंने जोर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल ठीक है। आधुनिक मूल्य और विचार दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल, उपरोक्त तो सभी कथन इनके बारे में बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार की शुरुआत करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरोल्ड नाम के अखबार की शुरुआत करी थी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। लास्ट वाला प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में इनको चुना गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, ठीक है। लगभग 50 से अधिक प्रश्न हमने आज की वीडियो के माध्यम से बता दिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही और सब्जेक्ट के मैं आपको मॉडल पेपर इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।